क्या सारे काम छोड़ के ऑनलाइन फील्ड में आ जाना और ऑनलाइन काम पकड़ लेना और ऑनलाइन सीखना बेहतर है या नहीं है? इसमें बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई वो फिज़िकल काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं फिज़िकल करूँ या ऑनलाइन करूँ, डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो डबल माइंडेड आपने नहीं होना। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दूँगा कि आपने करना क्या है। आपने ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना है या फिजिकल में रहना है, या आपने मुकम्मल फिजिकल को छोड़ के ऑनलाइन की तरफ आ जाना है, करना क्या है। और अब आप क्या करेंगे, सीखने के दौरान आपकी कोशिश होगी कि मैं पैसे अभी कमाऊं, मैं पैसे अभी कमाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है। अहम इसलिए है कि बहुत ज़्यादा लोग जब ऑनलाइन लोगों की शशके वशके देखते हैं ना, आजकल आप देख रहे होंगे टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक यूट्यूब के ऊपर लोग अपनी गाड़ियों के दिखा रहे हैं, शशके दिखा रहे हैं, घरों के दिखा रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं बहरहाल। तो जब ये लोग देखते हैं तो ये भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने आप को फाइनेंशियल और बेहतर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी। तो वो लोग जब ये सोचते हैं, मेरे पास क्योंकि इस तरह की मैसेजेस लोगों के आते रहते हैं और मैं लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, तो वो ये चाहते हैं कि भाई मैं कोई ये फिज़िकल जॉब कर रहा हूँ या फिज़िकल ये वाला काम कर रहा हूँ, मैंने दुकान बनाई हुई है, ये वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ के ऑनलाइन की तरफ आना चाहता हूँ। तो मैं इस सारे काम को वाइंड अप करूँ, ऑनलाइन की तरफ आ जाऊँ या क्या करूँ? वहाँ पे वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। अब थोड़ा-सा बात को समझना है। आप एक डिग्री हासिल करने के लिए कितना सारा टाइम लगाते हो? आप देखें ना, हमें बचपन से 4 साल की एज में, 5 साल की एज में स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर भेजा जाता है और वहाँ से हमारी स्टडी जारी होती है। जाके कितना अरसा हमारा लगता है, हमारी डिग्री कंप्लीट होती है और उसके बाद हमें एक डिग्री थमा दी जाती है जो पूरी दुनिया के अंदर हमें कोई काम नहीं आती। ऐसा ही होता है, इतना अरसा हमें लग जाता है। और जब ऑनलाइन फील्ड की, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आपको शॉर्टकट दिखा रहे होते हैं, जब शॉर्टकट आप देखते हैं तो आप भी चाहते हैं कि मैं भी कुछ दिनों के अंदर अमीर हो जाऊँ, कुछ दिनों के अंदर मेरे पास पैसा आ जाए। मैं रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ ताकि मैं ये चाहता हूँ मेरी आने वाली नस्लें भी अगर कोई मेरी बंदा उठा के वीडियो देखे ना, तो उसको ये ना लगे कि यार इस बंदे ने तो ये झूठ बोला था, ये इस तरह स्कैम किया था। तो मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात बताऊंगा कि करना क्या है आपने। अब वो 15-16 साल, 10 साल, 12 साल आपने लगा के कोई एक आधी डिग्री हासिल की, तो जब ऑनलाइन फील्ड की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? मैं 5 दिनों के अंदर सीखूं, बल्कि छठे दिन मेरे पास 5 दिन भी बहुत दूर की बात है। मैं कसम उठा के कहता हूँ, कई ऐसे मैं लोग जब देखता हूँ, वो ये चाहते हैं कि अभी इसी वक्त कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि मैं क्लिक करूं और वहां से पैसे निकल आए, ये शॉर्टकट के चक्कर में। और फिर शॉर्टकट के चक्कर के अंदर जब ये मुख्तलिफ कोर्सेज लोग करवा रहे होते हैं और हम भी कोर्स करवाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है कोर्स करवाना। जिसके पास नॉलेज है वो आगे अगर किसी को डिलीवर कर रहा है तो कोई गलत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन किसी के पास नॉलेज है ही नहीं, वो किसी बंदे को पकड़ता है कि यार आगे कोर्स करवा दो। तो ये जब लोग कोर्स करवा रहे होते हैं और आपको शशके दिखा रहे होते हैं गाड़ियों के, आप जाते हैं 1 महीना कोर्स करते हैं फीस दे के और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वहाँ पे कई लोग ऐसा ऐसा भी करते हैं कि अपना सारा फिजिकल काम और अपने कोई अगर जॉब कर रहे हैं वो लीव करके वहाँ चले जाते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर आपको करना क्या है? चाहे मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पैसा बनता है, मेरे अलावा दुनिया का कोई बंदा कह रहा है कि ऑनलाइन पैसे बनता है, तो आपने पहले उस चीज़ को स्टडी करना है कि काम कौन सा है। मिसाल के तौर पे हम एसईओ का काम करते हैं, तो आप सर्च करें कि वाकई कोई एसईओ का काम है। ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, लोकल एसईओ है। तो ये कौन कौन सी एसईओ की टाइप्स हैं और ये किस तरह काम होता है, आया वाकई ये काम है? जब ये कंफर्म हो गया, अब आपने अगला दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो बंदा सिखा रहा है ये कितना सारा वैलिड है। इसके यूट्यूब पे जाओ, देखो इसे कोई चीज़ आती जाती है। अगर तो कुछ कुछ आता जाता है तो यार ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की भी लोग मैंने देखे हैं जो कहीं पे पोस्ट पड़ी और उसको फीस सबमिट कर दी, 30,000, 40,000, 50,000। तो अब पहले आपने पहले काम क्या किया, उस काम को देखा कि ये काम कौन सा है, फिर देखा ये बंदा कैसा है, सिखाने वाला बंदा कैसा है। जब ये 2 काम हो गया तो तीसरा काम आपने क्या करना है? तीसरा काम ये नहीं करना कि अपनी जॉब को, अपने काम को लीव नहीं करना। अब आपने देखना है कि इसको सीखने के अंदर कितना टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे आपको टाइम लगता है 3 महीने, 4 महीने सीखने में या 6 महीने सीखने में लगते हैं। तो आपने ये देखना है कि 6 महीने में सर्वाइव कैसे करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं जॉब लीव करता हूँ, तो सीखने वाला जो प्रोसेस है
یہ 6 مہینے میں اپنے گھر کے اخراجات کیسے مینیج کروں گا، میں اپنے دفتر کے، میں اپنے ڈیلی کے جو اخراجات ہیں ان کو کیسے مینیج کروں گا۔ اگر تو آپ ان کو مینیج نہیں کر سکتے تو آپ نے فزیکل، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی فزیکل کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، اس کو لیو نہیں کرنا، تب تک نہیں لیو کرنا جب تک آپ یہاں سے آن لائن سے پیسہ کمانا شروع نہ کر دیں، بلکہ یہاں سے آپ فائنینشلی طور پہ سٹیبل نہ ہو جائے۔ یعنی اس سے زیادہ جب تک آپ کی ارننگ نہیں جاتی تب تک آپ نے اپنا فزیکل کام بھی نہیں چھوڑنا اور اپنی جاب بھی لیو نہیں کرنی۔ آپ کو 2 گھنٹے ملتے ہیں، 3 گھنٹے ملتے ہیں، 4 گھنٹے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے سیکھتے رہنا ہے، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ اگر اس سے آپ کا گھر چل رہا ہے، اگر تو آپ کی ایج کم ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے گھر میں سے کوئی اور بندہ آپ کے جو گھر کا سسٹم ہے وہ چلا رہا ہے، اخراجات وہ مینیج کر رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر آپ لگ جائیں 100% سارے کام چھوڑ کے آپ آن لائن کی طرف لگ جائیں۔ لیکن اگر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے گھر کی، اگر آپ اخراجات مینیج کر رہے ہیں، اپنے اخراجات مینیج کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات مینیج کر رہے ہیں، تو پھر آپ اگر وہاں سے چھوڑ کے سارے کا سارا فوکس آن لائن کی طرف لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ 2 سے 3 مہینے تو آپ کو سیکھنے میں لگنے ہیں نا، اس دوران آپ کی ارننگ نہیں شروع ہونی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ٹائم سیکھنے کا ہے، اسٹڈی کرنے کا ہے۔ اور اب آپ کیا کریں گے؟ سیکھنے کے دوران آپ کی کوشش ہوگی کہ میں پیسے ابھی کماؤں، میں پیسے ابھی کماؤں۔ جب آپ پیسے کی طرف بھاگیں گے تو آپ کی جو سیکھنے والا پروسیس ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، نہ آپ پیسے کما سکیں گے، نہ آپ سیکھ سکیں گے، یہ دونوں کام آپ کے ہاتھ سے نکل جانے ہیں۔ کیونکہ میرا اس فیلڈ کے اندر ٹائم گزرا ہے، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اخراجات مینیج ہو رہے ہیں تو 100% ٹائم ادھر لگا دیں۔ اگر آپ کے اخراجات مینیج نہیں ہو رہے تو آپ کے پاس 2 گھنٹے بچ رہے ہیں، 3 گھنٹے بچ رہے ہیں، تو آپ اس کو سیکھتے جائیں، اسٹڈی کرتے جائیں۔ جب آپ کی یہاں سے ارننگ شروع ہو، آپ اس کام کو لیو کرنا چاہیں لیو کریں، برقرار رکھنا چاہیں برقرار رکھیں۔ اب اگر کوئی لڑکیاں ہیں جن کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی گھر کی، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بچے ہوں، بچیاں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ 100% اپنا ٹائم ادھر لگا دیں، وہ 100% اپنا ٹائم ادھر لگا دیں اور ایک فیلڈ کے اندر لگا دیں، وہ چاہے ایس یو کی فیلڈ ہو، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ ہو، وہ سائبر سیکورٹی کی ہو، وہ ڈیوپس کی ہو، وہ کسی بھی قسم کی فیلڈ ہو، ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہو، وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ہو، وہ سوشل میڈیا ہینڈل کرنے کی ہو، یعنی جس میں ہم کسی کے اکاؤنٹس وغیرہ ہینڈل کرتے ہیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، تو اس میں اپنا بے شک 100% آپ لگا دیں۔ لیکن جن کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اپنا 100% نہ لگائیں، وہ بعد میں پچھتائیں گے اور ان کو بعد میں لاس ہوگا، ادھر سے بھی جائیں گے اور ادھر سے بھی جائیں گے، کیونکہ ادھر جب آئیں گے تو ان کا ایٹ لیسٹ گول یہ ہوگا کہ میں ابھی پیسے نکالوں، ابھی نکالوں، تو ان کے ہاتھ سے سیکھنے والا پروسیس بھی نکل جائے گا اور پیسے بھی نکل جائیں گے۔ تو اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو ان باتوں کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس کام کے اندر، آن لائن فیلڈ کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ اس آن لائن فیلڈ سے بہت اچھا پیسہ کما سکیں گے۔